नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। हमारा उपस्थिति इस समय बोधगया में है। एक भांते जी का जो प्रज्ञा पीओ जी हैं उनका अति गेस्ट हाउस है और उनका संस्था का ये है जो आपको बोर्ड के माध्यम से दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं और एक अजूबा की बात है कि इलाज के बहुत सा प्रक्रिया सुने होंगे। यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। आप ऑपरेशन से इलाज सुने होंगे, दवा से सुने होंगे और बहुत किस्म के माध्यम से आप सुने होंगे कि लोगों को इलाज किया जाता है। लेकिन उसमें दवा यूज किया जाता है, मेडिसिन यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कैंप लगाकर लोगों की इलाज कर रहे हैं, जिसको में किसी तरीका का कोई मेडिसिन, कोई ऑपरेशन, कोई किसी भी बीमारी में किसी तरीका का कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता है। दूसरे में किसी तरीका का कोई मरीज का कष्ट नहीं दिया जाता, उस बीमारी से मुक्त किया जाता है। चलिए आपको डॉक्टर से रूबरू कराते हैं, इस शिविर में आपको लेके चलते हैं और वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से लोगों की इलाज किया जाता है। एक अजूबा सा इलाज लेकर यहाँ पे डॉक्टर अशोक कुमार जी उपस्थित हैं और इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि बिना मेडिसिन फ्री किस तरीका से लोगों को इलाज करते हैं। क्या क्या इसमें मेडिसिन देते हैं, नहीं देते हैं, या क्या इनके पास में ट्रिक क्या है जिसको बिना मेडिसिन के इलाज, बिना ऑपरेशन की हुए बहुत सा बीमारी देखिए यहाँ पे होगा। जो लकवा है, जोड़ों का दर्द है, साइकिल दर्द है, कमर दर्द है, साटिका है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, मिर्गी दमा, उधर कैंसर, ट्यूमर। ट्यूमर कैंसर ये जानते होंगे कि बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होता है। पथरी है, बिना ऑपरेशन के नहीं होता है। किडनी का रोग ऑपरेशन से ठीक होता है। चर्म रोग, गुप्त रोग, डायबिटीज, बहुत सा बीमारी ऐसा है जो बिना सर्जरी का ठीक नहीं होता है, सर्जरी करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बिना सर्जरी किए हुए ठीक करते हैं। किस तरीका से ठीक करते हैं ये तो अजूबा सा लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पे डॉक्टर उपस्थित हैं, इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से लोगों को इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किस तरीका से लोगों को इलाज करते हैं जो बिना मेडिसिन के आप ठीक करते हैं, बिना सर्जरी के ठीक करते हैं? ये हमारी जो ये चिकित्सा पद्धति है, यह प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सारे टूल्स का उपयोग करते हैं हम, जिसके टाइप है आपको सीड, मैग्नेट, माइक्रोनीडल, कलर। इसके बाद कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये सारे चीज मॉक्साबुटोन होता है। ये सारे चीजों का एप्लीकेशन कर करके उसको हम सारे से बड़ी बीमारियों में मैं उसको लाभ पहुंचाता हूं और पूरी तरह क्योर करता हूं उसको मैं। यह एक पद्धति जो है, इसको सुजोक थेरेपी बोला जाता है। सुजोक एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपी बोला जाता है। इसमें सुजोक ये कोरियन वर्ड है, साउथ कोरियन वर्ड है वो। ये इसके जो ओरिजिनेटर हैं ये साउथ कोरियन है, वहीं से ये वर्ड आया हुआ है। सु मतलब होता है पैर, हाथ, और जोक मतलब होता है पैर। यानी हमारे बॉडी के सारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स मेरे हाथ और पैरों में है। मैं उसी पर ट्रीटमेंट करता हूँ और गंभीर से गंभीर बीमारी को बिना दवाई, बिना ऑपरेट किए हुए ठीक करता हूँ। आपको ये बैनर में देख रहा हूँ मैं कि कैंसर ठीक करते हैं आप, ट्यूमर ठीक करते हैं। ट्यूमर जो होता है सिर्फ बिना ऑपरेशन किए हुए, सर्जरी किए हुए नहीं ठीक कर पाते हैं, ट्यूमर को निकालना पड़ता है। आप क्या करते हैं, किस तरीका से इलाज करते हैं जो ट्यूमर को भी आप ठीक कर देते हैं? ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर बॉडी का कैल्शियम डिपोजिशन है, मिनरल्स डिपोजिशन है। तो कहीं कलेक्टिव मोड में कहीं पे बॉडी में वो डिपॉजिट हो जाती है। तो वो डिपोजिशन जो होती है वही वही वो एक सिस्ट के रूप में पहले होता है, फिर वो ट्यूमर के रूप में डेवलप कर जाता है। यानी कि हमारे बॉडी का जो कैल्सिफिकेशन और ये मिनरल का जो
एक तरह से एकुमुलेशन हो जाता है कि बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं वो स्टोर होने लगता है बॉडी में। तो वही ये ट्यूमर और ये क्या कहते हैं सिस्ट का रूप ले लेता है। तो हम उसको बिना ऑपरेशन का कैसे इलाज करते हैं? तो इसके लिए ना हमको एनर्जी लेवल पे जाना होता है। बॉडी की जो एनर्जी लेवल होती है, हम उस पे जाके जिस तरह आप सर्जिकल स्ट्राइक यूँ समझिए जैसे सर्जरी किसी ट्यूमर का करते हैं, तो इसी तरह हम बॉडी के ऑर्गन का जो अपना-अपना एक मेरिडियन होती है, तो वो ऊर्जा प्रवाह का एक रास्ता होता है, आने जाने जिसको का। पाथवे बोलता है, मेरिडियन मतलब एनर्जी पाथवे बोलता होता है वो। तो उस पाथवे के ज़रिए मैं उस ऑर्गन पे पहुँचता हूँ और वहाँ जाके जिस एनर्जी की वजह से ये यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुआ है, डिपोज़िशन या फिर मिनरल डिपोज़िशन हुआ है, मैं उसको रिड्यूस करता हूँ। यूँ समझिए एक तरह का सर्जिकल स्टैकिंग होती है ये। एक चीज़ और मैं देखे हैं नीडल लगाऊँगा हाथ में, उँगली में और वो उसका रिज़ल्ट हमको वहाँ से मिलेगा, जहाँ पे उसकी कॉजेज़ हैं, हम ट्यूमर है। ये मैडम के देखे हैं हाथ में कलर आप लगाए हैं, तो आप थोड़ा-सा हाथ दिखाइएगा। देखिएगा ये मैडम का कलर लगाया गया है। इस कलर से कौन-सा बीमारी ठीक होता है? क्या होता है इससे? इससे कैसे क्या क होता है इसका रिज़ल्ट क्या है? कलर भी हमारे थेरेपी का एक पार्ट होता है। बहुत सारे एक्यूट डिजीज़ यूँ ही ठीक हो जाती है, सिर्फ़ कलर लगाने से ही ठीक हो जाएगा। जैसे में लगाने की तरीका होती है, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। इस उँगली में ये इंडेक्स फिंगर है, इसके उँगली में बीच वाले जो फाइलिंग्स है, बीच वाले जो फाइलिंग्स है, यानी जॉइंट्स जो दोनों जॉइंट का जो दोनों बीच जॉइंट का के बीच का जो फाइलिंग्स है, जी, उसमें चारों तरफ से मैंने रेड कलर किया हुआ है। इनको दिक्कत है खाँसी का। जी, जी। मैं इसको लगा दिया हूँ, तो इनका खाँसी आराम हो गया। ठंडापन किए हैं तो खांसी होने लगा, लगा दिए तो तुरंत ठीक हो गया। ठीक है? ये मेरा यहाँ पे लंग्स का पॉइंट्स है ये, ठीक है? और ये इनकी एनर्जी ड्राइनेस एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये खाँसी बढ़ जाती है। तो ड्राइनेस एनर्जी को हमको कम करना है, तो हमको ये रेड कलर लगा देंगे। इनकी एनर्जी एक्सेसिव जो ड्रेनेज एनर्जी जो एक्सेसिव हुई है यहाँ पे लगाने से इसकी कम हो जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। ये इनकी खांसी चली जाएगी। एक चीज़ और देखे हैं हम कि बहुत सा सीड्स आप रखे हुए हैं। जैसे में ये राजमा है, ये मेथी है, ये गेहूँ है, ये मूँग है, ये काली मिर्च है और कुछ इलेक्ट्रिक वायर है। बहुत सा चीज़ रखे हैं और इसके माध्यम से आप इलाज करते हैं। इसको किस तरीक़ा से आप यूज़ करते हैं? ये भी हमारे थेरेपी का एक पार्ट होता है। इसको सीड थेरेपी बोला जाता है। बहुत सारे सीड्स का अप्लाई करके हम उस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, कंसर्निंग पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं और वो पेन रिलीज़ कर देता है और वो ठीक हो जाती है। जैसे ये गेहूँ है, ये गेहूँ इनका काम हम ट्रैक्शन में करते हैं, ट्रैक्शन। आप किसी फिजियोथेरेपी वाले के पास जाएँगे, तो आप देखे होंगे किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, तो उनको ना ट्रैक्शन पे लगाते हैं। ट्रैक्शन गले में वो लगा के एक तरह का रस्सी से लटका के उसको ट्रैक्शन दिया जाता है। जैसे कि अलाइनमेंट उसका बिगड़ा हुआ है, वो ठीक ठीक होता हो है, जाए। ठीक है? तो इसी तरह हम गेहूँ लगाकर उस पॉइंट का अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। उस वर्टिब्रा चाहे वो कोई भी वर्टिब्रा हो, चाहे लंबर हो या फिर सर्वाइकल हो या फिर थोरैक्स का हो, कोई भी। आप दर्शक के क्या बताना चाहेंगे किस-किस बीमारी को आपसे अगर मिलने के बाद आपको जैसे ठीक कर ये देंगे, कहाँ आना पड़ेगा, कैसे मिलना पड़ेगा, क्या उनका खर्च आएगा, ये सारा कुछ आप वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। हमारा पता है वेस्ट बोर्डिंग कैनाल रोड, आनंदपुरी, पटना। पता
तुलसी पथ है, आनंदपुरी पोस्ट बोर्डिंग कैनाल रोड के बगल में गली है, तुलसी पथ बोलता है। उसी में कमलालय एक मकान है, उसी में मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। शाम को मैं डेली बैठता हूँ और आप वहाँ के इलाज करवा सकते हैं। ये भी आप बैनर में जो बीमारी का नाम दिए बैनर में हैं, तो मैं शॉर्ट में डाला हूँ, और इससे भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो आपको, न किसी सर्दी तरीका के बीमारी के भी किसी इलाज। प्रकार की बीमारी हो, आप मेरे से इलाज ले सकते हैं। तो देख रहे हैं ये किस तरीका से बता रहे हैं, ये जी लग रहा है कि घरेलू तरह जो उपाय लोग करते हैं उस टाइप के इलाज करते हैं, और जो बड़े बड़े सब बीमारी को भी ठीक करने एक का छोटा सा दावा एग्जांपल कर और रहे हैं। देना चाहेंगे। ये इलेक्ट्रिक वायर है, मैं कैसे इस टूल्स को अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए किसी को घुटना में दर्द है और वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मैं इसको अप्लाई करके विदिन 1 मिनट उसको खड़ा करवा सकता हूँ। ये प्रैक्टिकल की चीज है, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं आकर के। ये मिरेकल चीज आप अप्लाई करके एक बार इस चीज को आजमा सकते हैं। देखिए दावा भी कर रहे हैं कि जिनको अगर इस तरीका से जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आके मेरे पास में इसको ट्राई भी मार सकते हैं, आजमा भी सकते हैं। और ये अपना जो एड्रेस बताए हैं इनका नंबर हम डाल देंगे, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, और उससे आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। और जो सर्जरी बहुत सा बीमारी में सर्जरी किया जाता है, बॉडी के बहुत सा पार्ट को भी उसके चलते नुकसान होता है। मेडिसिन से बहुत सा बीमारी एक तरफ ठीक करता है तो दूसरी तरफ बीमारी लोगों को बढ़ा देता है। उससे बचने के लिए डॉक्टर साहब से संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।